सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वै सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वयं गतिं भक्ते वोच्छामि समयभावुर्विमोक्षुकेवलीवयम्। आप और हम सभी कलिकाल सर्वज्ञ ऐसे भगवान कुंदकुंदाचार्य देव की परम पावन साधना स्थली में एकत्रित हुए हैं। पौंदूर धाम ऐसा स्थान है आचार्य कुंद देव का कि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने यहाँ आत्म साधना भी की और यहीं से वो विदेह क्षेत्र की यात्रा के लिए भी गए और जिसका प्रताप है अपन लोगों के हाथ में पंच परमागम जैसे महान ग्रंथ अपने स्वाध्याय के लिए उपलब्ध हुए, अपने आत्म कल्याण के लिए अपने को प्राप्त हुए। आचार्य कुंद ने जहाँ पर आत्म ध्यान किया उस स्थान को भी अपन इसी शिविर के दौरान दर्शन करेंगे। वहाँ पर भक्ति भी होगी, आचार्य कुंद के गुणानुवाद भी होंगे और उसके पहले 5 दिन तक आचार्य कुंद देव ने हमें जो अध्यात्म का अमृत पिलाया है और आत्महित का जो मार्ग हम लोगों के सामने रखा है उस पर अपन खूब चर्चा भी करेंगे। हमारे संभव जी अभी आपके सामने 12 भावनाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी चर्चा रखी। आपको पता होगा कि आचार्य कुंद देव ने भी एक वारसानुरेखा नाम का ग्रंथ लिखा है। पंच परमागम तो लिखे ही है, लेकिन एक वारसानुपेक्षा नाम का ग्रंथ भी लिखा है और स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ भी अपन लोग स्वाध्याय में कई बार पढ़ते होंगे। जिनागम के अनेक ग्रंथों में 12 भावनाओं का विषय आता है। खास तौर से भगवती आराधना, ज्ञानार्णव वगैरह वगैरह अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ये विषय आता है और प्रथमान योग के तो लगभग सभी ग्रंथों में ये विषय आता है। क्यों आता है, किस लिए आता है? जब हम इस बात का विचार करते हैं कि हमारे जितने भी पुराण पुरुष हुए और जब उनको वैराग्य आता है, खास तौर से तीर्थंकर परमात्माओं को जब वैराग्य आता है ग्रस्त दशा में, तो वो सबसे पहले 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ये बात कई बार आई है, कार्तिकेय प्रेक्षा के प्रवचनों में, कि तीर्थंकर भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, है ना। मैं थोड़ी उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि अपना विषय तो फिर अपन कल से शुरू करेंगे ही। 12 भावनाएं एक ऐसी रचना है जैन शासन में
कि जिसमें भी थोड़ी सी कवित्व शक्ति है, उन्होंने 12 भावनाओं की रचना की। आज के लगभग 23 वर्ष पहले जब टोडरमल स्मारक में पहला पंचकल्याणक था, उस समय 101 प्रकार की 12 भावनाएं अलग अलग कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा गद्य और पद्यमय, उनका एक संकलन का एक पार्ट भावना शतक के नाम से वहां प्रकाशित हुआ था। बीच में हालांकि वो काम अधूरा रह गया। उस समय जो 12 भावनाओं, अनेक प्रकार की 12 भावनाओं को पढ़ने का जब अवसर मिला था, तब से वो चिंतन बराबर चलता है। देखिए, आपने देखा होगा कि इनको अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, वारसानुवेक्षा आचार्य कुंद कुंद की रचना का नाम है, और स्वामी कार्तिकेय की रचना का नाम कार्तिकेयानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अनुवेक्षा एक ही बात है। कार्तिकेय स्वामी के द्वारा रची गई, इसलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा उसका नाम हो गया। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है कि किसी भी विषय का बार बार चिंतन करना, और ये बार बार चिंतन उसी विषय का किया जाता है जो हमारे लिए प्रिय विषय हो। पंडित दौलत राम जी ने जब 6 डाला लिखी तो उन्होंने क्या लिखा? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। कि ये मुनिराज होते हैं ना, देखो, जिनको मुनि, गजब की बात है, जिनको मुनि बनना है वे भी 12 भावनाएं भाते हैं, और जो मुनि बन जाते हैं वे भी 12 भावना भाते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये जो 12 भावनाएं है ना, ये वैराग्य उपावन माई, मैंने जैसे वो क्या शब्द का प्रयोग किया पहले उन्होंने, जैसे अग्नि है और पवन चले, जिमी पवन ज्वलन ते लागे, है ना। तो ये जो 12 भावनाएं हैं, ये वैराग्य भाव को, हमारे वैराग्य भाव को प्रज्वलित करती है। और इसलिए मुनिराज, यद्यपि मुनिराज तो वैराग्य की मूर्ति होते हैं, अपन ने तो नियम सार में पढ़ा है। तो मुनिराज माने क्या? तो मुनिराज माने वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। ये शब्द तो नियम सार में कम से कम 50 बार आया है कि मुनिराज तो वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि होते हैं। तो वैराग्य रूपी महल यानी सम्य दृष्टि, ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न, वैराग्य रूपी महल का शिखर माने थोड़ा सा और बढ़ा हुआ वैराग्य, श्रावक दशा। और जो वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं, यानी जिनका वैराग्य जिनकी मुद्रा में दिखता है, वो चलते हो तो ऐसा लगता है मानो सिद्ध भगवान विहार कर रहे हो। ऐसा वैराग्य जिनकी मुद्रा में दिखता है कि वे मुनिराज भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। जो अभी मुनि नहीं हुए, वो अपना वैराग्य बढ़ाने के लिए, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए, वैराग्य की ज्योति अपने अंदर में जलाने के लिए इनका चिंतन करते हैं। और जो मुनि वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि होते हैं, कि वे भी अपने वैराग्य में और अभिवृद्धि करने के लिए, देखो, नास्ति से शब्द है वैराग्य, सुनना ध्यान से। अपन लोग वैराग्य शब्द सुनकर के ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल रूखा सूखा सा बैठा हो, गुमसुम सा बैठा हो, ऐसा लगता, पता ही नहीं चलता कि वैराग्य में बैठा है कि डिप्रेशन में बैठा है। अरे वैराग्य का मतलब ये नहीं है। वैराग्य का मतलब तुम्हारे आत्म स्वभाव के अवलंबन से जो राग रहित परिणति प्रकट हुई, उसका नाम वैराग्य है। हम लोग संयोगों के लक्ष्य से वैराग्य करके अपने को वैरागी मानते हैं। संयोगों के लक्ष्य से हुआ वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं है, वो रुंधा हुआ कसाय है, बहनश्री की भाषा में कहूं तो। समझ में आ गया? लेकिन ज्ञान नहीं होने से
हम उस वैराग्य में और रुंधे हुए कसाय में अंतर नहीं कर पाते, दबी हुई कसाय में अंतर नहीं कर पाते, और उस दबी हुई कसाय को अपन वैराग्य मान लेते। क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा वैराग्य ऐसा बोलेगा जैसे भी रो पड़ेगा। अरे भले आदमी, वैराग्यवंत का चेहरा भी प्रफुल्लित हो सकता है, इसमें तुमको तकलीफ है कुछ? नहीं था, फिर काहे का वैराग्य? अगर प्रफुल्लित चेहरा हो तो काहे का वैराग्य? मैंने मरा मरा सा चेहरा चाहिए तभी तुम्हें वैराग्य दिखेगा। स्वभाव के लक्ष्य से राग रहित परिणति प्रकट हुई। सुनना ध्यान से, राग रहित परिणति बने वीतराग दशा। अब मुझे बताओ, वीतराग दशा आनंदमय दशा होती है या कष्टमय दशा होती है? और आनंदमय दशा होती है तो उसका चित्त प्रफुल्लित दिखेगा या डिप्रेशन में दिखेगा वो आदमी? हम तो वैराग्य का मतलब ही कुछ और समझते हैं। वैराग्य जी समझ में आएगी नहीं? देखो आचार्य भगवान ने कितनी गजब की बात ली। जब समय सार का निर्जरा अधिकार लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा, अरे ज्ञानियों को दो शक्तियां एक साथ होती है, एक होती है वैराग्य शक्ति और एक होती है ज्ञान शक्ति। गजब बात, शक्तियां दो होती है ऐसा कहा, और वास्तव में ये एक ही प्रकार उसकी अंतर परिणति एक ही प्रकार की है। उस एक अंतर परिणति में दो रूप पड़ते हैं। नास्ति से जिसे वैराग्य कहते हैं, अस्ति से उसे ज्ञान कहते हैं। किससे हटा? कि संसार शरीर और भोगों से हटा। तो संसार शरीर भोगों से हटने का नाम वैराग्य है, और जैन दर्शन में हटना माने पलायनवाद नहीं है। अगर यहां से ये हटा है तो कहीं डटा है। तो भाई साहब आप कमरे में नहीं थे? हाँ जी नहीं थे। तो कहां थे? मंदिर में थे। मैंने कमरे में नहीं थे तो कहीं ना कहीं तो थे ना। तो जब पर से हटे, संसार से, शरीर से, भोगों से, इनसे हटे, तो हटे तो गए कहां? ठीक है। अगर अपने अपने मर्यादा में वो परिणमते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, तो कोई किसी का क्यों माने, कोई किसी का क्यों करे, किस लिए करे, है ना? इस प्रकार वस्तु के स्वरूप का विचार करके, वस्तु के अपने आत्मा के स्वरूप का भी विचार कि मैं कैसा महिमावंत तत्व हूं जगत में, और जगत के स्वरूप का भी विचार, जगत के स्वरूप का भी विचार करके उसके प्रति द्वेष नहीं आना। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि ये जीव भावनाएं भाता है तो कैसे भाता है? तो जैसे पहले क्या था, इसको शरीर आदि के प्रति राग था, ठीक है। तो अब शरीर आदि के प्रति राग, अब उनने सुना, अभी हमारे संभव जी ने कहा कि तुम कुल्ला कर लो बढ़िया मंजन से, और फिर गिलास में थूक के, क्योंकि 100 बार धो लिया ना मुंह, तो 101 बार का तो शुद्ध हो गया होगा, तो किसी को दे दो तो नहीं लेगा। तो ये अब कभी शरीर तो ऐसा है, 9 द्वार बहे घिनकारी, असी देख करे किम यारी, है ना, और शरीर का ऐसा विभत्स स्वरूप वर्णन करे कोई अपने सामने। तो पहले क्या था? शरीर के प्रति राग था। अब क्या हुआ कि शरीर के प्रति द्वेष हो गया। ऐसा निकट्टू शरीर किसी काम का नहीं, 9 द्वार बहे घिनकारी, ऐसे शरीर को मैं पोषण दूं, आज से इस शरीर का एक टाइम का भोजन बंद। इतना खिला पिला के मैंने इसे पुष्ट किया, और ये कृतज्ञ ऐसा। भाई साहब वो शरीर का स्वरूप है। सुनना ध्यान से, 9 द्वार बहे घिनकारी, जो 9 द्वार का बहना कहते वो शरीर का स्वरूप है, और जो जिसका स्वरूप होता है वो कभी विकृत नहीं होता। क्यों? उसका स्वभाव है वो। अरे कमल में से, फूल में से सुगंधी आएगी,
और मलमूत्र में से दुर्गंधी आएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव है उसका वो स्वभाव जानकर हमें उसके प्रति द्वेष का परिणाम नहीं आना, हमें उसके प्रति राग का परिणाम नहीं आना, बल्कि उनका वो स्वभाव हमारे ज्ञान में ज्ञेय रूप भाषित होना, उसका नाम उदासीनता है, उसका नाम वैराग्य है, उसका नाम 12 भावनाओं का चिंतन है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करते थे, जब शरीर की ये बातें पता नहीं पड़ी थी, है ना, तब शरीर के प्रति बहुत राग करते थे, और जब ये शरीर की बातें पता पड़ी तो शरीर के प्रति द्वेष करने लगे। अरे भाई साहब, हमने तो अशुद्धि भावना पढ़ ली है और ऐसा घिनौना शरीर हमें नहीं चाहिए। आज से एक टाइम की रोटी इसकी बंद कर दी है, कल से सुबह का नाश्ता भी बंद करने वाला हूँ, है ना। और फिर क्या करूंगा कि 10 दिन बाद एक दिन में एक बार भोजन, दूसरे दिन उपवास, सुखा के मारूंगा इस शरीर को। कहते तुझे अभी धर्म की ABCD पता नहीं है। जिसका जैसा स्वरूप है वैसा जानकर राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मध्यस्थ भाव धारण करना, इसका नाम सच्ची उदासीनता है, इसका नाम वैराग्य भावना है। नहीं तो वैराग्य भावना का मतलब ये थोड़ी है कि पहले राग करते थे और अब वैराग्य भावना करके द्वेष पैदा कर लिया। तो क्या किया तुमने? कसाई कहां छोड़ी? कसाई कहां छूटी? फर्क क्या पड़ा? पहले राग था, अभी द्वेष हो गया। रही तो कसाई की कसाई, है ना। इसलिए आचार्य भगवान ने उसका स्वरूप बताया कि भाई तुम समझो जगत के पदार्थ। देखो अगर आपने ये 12 भावना, अगर आपने इसका क्रम देखा होगा तो एक क्रम, बहुत बढ़िया क्रम है इसका। आपको पता है प्रारंभ की जो 6 भावनाएं हैं कौन सी? नाम बोलेंगे? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और असुचि। ये जो प्रारंभ की 6 भावनाएं हैं, ये 6 भावनाएं मुख्यतः वैराग्योत्पादक भावनाएं हैं। ठीक है, ये वैराग्योत्पादक माने इनके द्वारा जीव की ऐसी भाव भूमि तैयार होती है। अभी तक क्या होता था कि अभी तक हम लोग जगत के अस्थिर संयोगों को, जगत के क्षणिक संयोगों को, जगत के अनित्य पदार्थों को नित्य मान करके अपना भाव उनके पीछे बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, अनित्य भावना के चिंतन से हमें क्या पता लगता है कि अरे जगत का कोई भी पदार्थ पर्याय अपेक्षा से कभी भी नित्य नहीं हो सकता, और द्रव्य अपेक्षा से कभी किसी पदार्थ का नाश नहीं हो सकता। तो तुम तो द्रव्य स्वभाव का ध्यान करो, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करो। नियम सार में कहा, अरे अध्रुव की चिंता से तुझे क्या प्रयोजन है? ठीक है, तू तो अपने ध्रुव पद को भज, इस अध्रुव की चिंता से तुझे क्या प्रयोजन है? दूसरी बात कि देखो अनित्यता पर्याय का स्वभाव है। सुनना ध्यान से, अभी अनित्य भावना, तो अनित्य भावना में मात्र अनित्य भावना नहीं होती। सुनना, अनित्य भावना माने अनित्य के साथ में नित्यता की चर्चा भी आनी चाहिए। अगर अनित्यता के साथ में नित्य की चर्चा नहीं आती, गुरुदेव श्री के प्रवचन में कहते हैं, गुरुदेव अकेली अनित्यता वो तो बौद्ध भी मानते हैं। जैन दर्शन अकेली अनित्यता को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परजय थिर है कौन। तो ये दोनों बातें जान करके हमें क्या करना? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय कर गौण। समय सार की 11वीं गाथा समझा दी, एक भावना में 11वीं गाथा समझा दी कि भाई ये बता कि द्रव्य रूप कर सर्वथिर, कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से तो सारे जगत के पदार्थ स्थिर हैं और पर्याय अपेक्षा से कोई स्थिर नहीं है। तो पर्याय, और हमारी गलती क्या है?
हमने चूंकि पर्याय में द्रव्य का भ्रम किया है, सुनना, पज्जय मूढ़ा, अपने को क्या शब्द कहा आचार्य भगवान ने? पज्जय मूढ़ा। पज्जय मूढ़ा और पर्याय का ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं। पर्याय का ज्ञान वो मिथ्यात्व नहीं, और पर्याय की मूढ़ता जब तक रहेगी तब तक सम्यक्ता का उदय नहीं होगा। पज्जय मूढ़ा, पज्जय मूढ़ा माने पर्याय को ही द्रव्य मानना। पर्याय को द्रव्य कैसे मानना? जो अनित्य है उसे नित्य मानना और उसे नित्य बनाए रखने का प्रयत्न करना। बात समझ में आ रही? भावदीपिका नाम का एक ग्रंथ है अपने यहां पे, पंडित दीपचंद जी ने लिखा। उसमें मिथ्यात्व की अनेक प्रकार की परिभाषाएं बताई। उन्होंने एक परिभाषा में यह भी लिखा, दृष्टि गोचर पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि। क्या कहा? दृष्टि गोचर पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि, ये मिथ्यात्व की परिभाषा में लिखा। क्यों भाई साहब? कि दृष्टि गोचर पुद्गल स्कंद, आप कह रहे हो ना पुद्गल स्कंद, तो स्कंद अनेक परमाणुओं से मिलकर के बिछड़ा है, मिलकर के बना है, और जो मिला है वो बिछड़ेगा भी। जैसे अभी अपन ने यहां पे शिविर का आयोजन किया, तो अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग स्थानों के हम सभी जीवात्मा यहां पर एकत्रित हुए, इसका नाम शिविर। अलग अलग जगह से आए हैं, और 28 तारीख को जब ये शिविर समाप्त होगा, तब हम सभी, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, कोई बस से, सब अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आए हैं तो विघटेंगे भी। ठीक है? अब कोई इस व्यवस्था को स्थायी रखना चाहे तो कहते हैं ये शिविर मूड है। समझ आया कि नहीं? क्योंकि तुमने नाम क्या दिया इसका? नाम क्या दिया? शिविर। तो शिविर का मतलब क्या होता है? लोग आते हैं, लोग रहते हैं, लोग जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, इसके बीच में कुछ काल रहते हैं, इसका नाम है शिविर। और अगर आपने इस संयोग को स्थायी बनाने की कोशिश की तो हम क्या कहेंगे? जैसे वो व्यवहाराभास, निश्चयाभास, उभयाभास होता है कि नहीं होता, ऐसे शिविराभास अथवा शिविर मूड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जिस तरह वो पुद्गल स्कंद, इसी तरह उदाहरण लो कि वो पुद्गल स्कंद में अनेक परमाणु आए, कुछ काल रहे और उसके बाद विघटने वाले हैं। हम क्या चाहते हैं? ये स्थायी बना रहे। तो हमने उनको पर्याय नहीं माना, हमने उसको द्रव्य माना, क्योंकि स्थायी द्रव्य रहता है। तो पर्याय में, जैसे पुद्गल की पर्याय में हमको द्रव्य होने का भ्रम है, इसी तरह आत्मा की पर्याय को हमने आत्म द्रव्य माना, और पर्याय को द्रव्य माना तो चूंकि पर्याय का नाश होगा, इसका मतलब यह हुआ कि हमने अभिप्राय में आत्मा का नाश माना। इसका मतलब यह हुआ कि हम अभिप्राय में आत्मा की हत्या करने वाले हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हमने अपने को माना वैसा ही हमने सारे जगत के जीवों को माना। इसका मतलब यह हुआ कि हम सारे जगत के जीवों की पर्याय को आत्मा मानते हैं, यानी अपने अभिप्राय में विश्व के अनंत जीवों का प्रति समय अस्तित्व का नाश मानते हैं। हम हर समय सटकाय के जीवों के हत्यारे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कह रहे, प्रवचन सार में पढ़ लेना। समझ में आया? तो अनित्यता हमें क्या बताती है कि तुम चिंता नहीं करो, पर्याय का नाश होगा। नाश होगा माने नई पर्याय उत्पन्न होगी। फिर क्या होगा कि फिर उसका नाश होगा। फिर क्या होगा कि नई उत्पन्न होगी, कि साहब किसी समय नहीं हुई तो कि उसकी चिंता तुम मत करो। द्रव्य किसी समय पर्याय बिना का होता नहीं, और एक पर्याय ही द्रव्य होती नहीं। क्या कहा? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही थोड़ी? क्या कहा? एक पर्याय ही द्रव्य नहीं होती, और द्रव्य कभी पर्याय बिना का नहीं होता। और देखो भाई, ये पर्याय का बदलना ये भी हमारे हित में है। कैसे हित में? तो अभी अपनी पर्याय में मिथ्यात्व है कि नहीं? अभी अपनी पर्याय में राग द्वेष है कि नहीं?
अभी अपनी पर्याय में अज्ञान है कि नहीं? अगर पर्याय का स्वभाव, हमारी पर्याय में आकुलता का वेदन है कि नहीं? अगर पर्याय का स्वभाव बदलना नहीं हो, मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, राग का अभाव नहीं होगा, कषाय का अभाव नहीं होगा, दुख का अभाव नहीं होगा, सुख की उपलब्धि नहीं होगी। तो ये पर्याय का बदलना ये हमारे हित में है, हमारे अहित में नहीं है। ये बात समझ में आ रही? और द्रव्य नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि यदि द्रव्य ही बदल जाए तो पर्याय किसका अवलंबन लेकर मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक सम्यक रूप परिणमन करेगी, दुख का अभाव करके सुख रूप परिणमन करेगी, अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध रूप परिणमन करेगी, अपूर्णता का अभाव करके पूर्ण रूप परिणमन करेगी। वो किसके अवलंबन से? कोई अवलंबन भूत ऐसा तत्व वहां होना ही चाहिए, और वो सदा और शाश्वत होना चाहिए। किसी समय उसको छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। वो सदा है और सदा ही अपने पूरे वैभव के साथ है, उसके वैभव में कोई कमी नहीं है। ऐसा द्रव्य स्वभाव है। ठीक है? तो पर्याय का नहीं बदलना, पर्याय का बदलना और द्रव्य का नहीं बदलना, ये दोनों हमारे हित में है। इसलिए अनित्यता की बात सुनकर कभी डिप्रेशन में नहीं आना, बल्कि हर्ष मनाना। अब मेरे दुख का अंत का दिन आया है। क्यों? क्योंकि आज मैंने जाना कि पर्याय तो अनित्य है, ये तो बदलेगी ही, और मेरा द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत नित्य है। यदि मेरी वर्तमान पर्याय मेरे द्रव्य स्वभाव का अवलंबन, उस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन ले, तो पर्याय में दुख का, मिथ्यात्व का, कषाय का, आकुलता का अभाव होकर के निराकुलता का जन्म हो जाएगा। बोलो, अनित्य भावना जानने से हम घाटे में रहे कि फायदे में रहे? फायदे में रहे ना। मैं 2-3 भावनाओं की चर्चा करूंगा, फिर भी नहीं करूंगा ज्यादा। अभी दूसरा बात आई, अशरण भावना की बात आई। अब अशरण भावना में क्या होता है? हम क्या करते हैं? अरे भाई साहब, वैक्सीन हो गया तो क्या होगा? ये अपने कोरोना हो गया तो क्या होगा? वैक्सीन शरण। अभी वैक्सीन लगा ली तो हमारे ब्रह्मचारी जी वो कह रहे हैं कि भाई साहब जिनने लगा ली वो और सावधान हो जाओ। और भाई एक नया डिप्रेशन और उन्होंने डाल दिया कि जिनने लगा ली वे सावधान हो जाओ, फटाफट अटैक आ रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने कहा भाई किस किस कहां कहां क्या क्या शरण खोजने जाओगे तुम? जिस दिन आयु का अंत आ जाएगा, आयु का अंतिम निषेक जिस दिन खिरेगा, तुम इंद्र को अपना साथी बना लेना, वो इंद्र तुम्हें हमें नहीं बचा पाएगा। सुनना कि नहीं है क्या? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन टाल सकेगा क्या? क्यों घबराते हैं हम? अरे जीना है तो जीना है। गुरुदेव ने हमें जीना सिखाया, कुंद कुंद आचार्य देव ने हमें जीना सिखाया। जीवो तो आत्मामयी जीवन जीवो, और देह के वियोग का प्रसंग आ जाए तो जैसे यहां से उठ करके अपन अपने कमरे में जाते हैं, स्थान परिवर्तन होता है, उसको मरण नहीं कहते। उसी प्रकार गति परिवर्तन का नाम मरण नहीं है। आत्मा मरता है कभी? आत्मा मरेगा? मृत्यु की ताकत है आत्मा को मार सके, है ना? हमारा जीवन समाधिमय होगा तो हमारा मरण भी समाधिमय होगा। अब बहुत से लोग तो बड़े घबराते हैं। हमारे कोटा में एक प्रसंग बन गया ऐसा, एक आदमी था, बेचारे लकवा लग गया उसको। सच्ची घटना है, नाम ठाम गांव सब जानता हूं, लेकिन लूंगा नहीं नाम। तो उनको क्या लकवा लग गया। अब बेचारे तकलीफ, हमने हिला जाए नहीं, चला जाए नहीं। 2-4 महीने तो लोग भी झेल लेते, फिर कहते हैं भाई अब तो ये सुधर जाए तो अच्छा है। समझे सुधर जाए मैंने क्या होता है? सिधारने को सुधरना कहते भले आदमी। ठीक है? क्यों? इनके चक्कर में इन्हें बैठा रहना पड़ता है। बड़ी कष्ट पा रहे हैं। मैंने कहा वो तो पा रहे नहीं पा रहे, तुम जरूर पा रहे हो। तो किसी ने अपने एक मुमुक्षु से संपर्क किया, भाई साहब क्या करें?
ऐसी हालत है, क्या करें क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप उनको 12 भावनाओं सुनाओ, समाधि मरण के पाठ सुनाओ, है ना, कैसेट लगा दो, तुमको याद नहीं हो तो कैसेट लगा दो, हम तुमको कैसेट दे देते हैं, उस जमाने में कैसेट चलती थी, हम वो दे देते हैं। और भाई साहब जो ही समाधि मरण पाठ लगाया तो बोल उठे वो, अरे मैं अभी मरने वाला हूं क्या, समाधि मरण का पाठ मुझे सुना रहे हो। माने हमने ये समझ लिया कि समाधि मरण का पाठ तो तब सुनाया जाता है जब जीव पहली हिचकी मौत की लेता है। अरे भाई साहब मैं सच बोलता हूं, सुबह उठते ही पहले समाधि मरण का पाठ सुना करो, हमारा दिन समाधि मरण के पाठ से हो। अरे नहीं 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 नहीं, सुबह पहले मरण की बात अशुभ है, मरण की बात अशुभ है। किसने कह दिया मरण की बात अशुभ है? मिथ्यात्व सहित मरण अशुभ होगा, तत्व ज्ञान और सम्यक की आराधना पूर्वक का मरण तो समाधि मरण कहलाता है। तुम्हें समाधि मरण की तैयारी करनी कि नहीं करनी? मरण, लेकिन पता नहीं मरण शब्द सुनते ही कांपने लगते हैं। तो अशरण भावना क्या कहती है? अब मरण से बचने के लिए क्या होता है कि लोग कुछ भी करने को तैयार, तुम किसी भी देवी देवता के यहां पहुंचा दो, हम जाने के लिए तैयार, वो बचा दे। मैंने कहा उससे पूछ लो, तू खुद तो बच जाएगा ना? नहीं, कुछ नहीं। जहां ये सड़ा नारियल समझ लिया इस सिर को, जहां चाहे वहां फोड़ दे, बचा ले कोई हमको। जिनवाणी कहती है तेरे को मरण से बचाने के लिए एकमात्र तेरा शुद्धात्मा। मरण से बचाने का मतलब क्या कि उस शुद्धात्मा के अवलंबन से तुझे ऐसी दशा प्राप्त होगी कि जहां फिर मरण ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो दशा जन्म नहीं है, उस दशा का नाम सिद्ध दशा है। ठीक है, जगत में अगर शरण है तो वो दो है। पंडित जयचंद जी साहब ने लिखा, शुद्धात्म, पहला नंबर शुद्धात्मा। और अगर शुद्धात्मा में नहीं रहा जाए और तेरे को विकल्प आ जाए तो पंचगुरु, जग में सर्व। भाई पंचगुरु कैसे शरण है? कि पंचगुरु ऐसे शरण है कि जब तू पंचगुरु के पास जाएगा, थोड़े टाइम तक तो कुछ नहीं कहेंगे वो, ज्यादा टाइम वहां रह जाएगा ना तो कहेगा यहां ज्यादा टाइम रहने जैसा नहीं है, तू अपने शुद्धात्मा में जा। बेटी का असली घर उसका पति का घर होता है। बेटी ऐसा नहीं होता मां बाप के यहां नहीं आती, आती है, लेकिन आने पर भी उसके रहने की मर्यादा होती है। 5, 10, 15, 20 दिन रहे, कोई कुछ नहीं कहता। 1 महीना हो गया तो भैया भाभी में चर्चा होती है, ननद भाई कहीं से लड़के आई है क्या? क्यों भाई साहब, 20-25 साल तक तुम्हारे घर में रही, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं, अभी 15 दिन और 2 महीने हो जाए तो फिर माँ बाप भी पूछते हैं बेटा क्या बात है, कंवर साहब आए नहीं तुझे लेने? क्यों? समझ में आया? और ज्यादा हो जाए फिर पड़ोस वाले चर्चा करने लगते हैं। समझ में आ गया कि ये परमात्मा का घर तुम्हारा आश्रय के लिए स्थान तो हो सकता है, लेकिन दीर्घ काल तक यहां भी रहना नहीं तो चर्चा होगी। और अगर और मान लो कोई बेटी अपने ससुराल में गई और 2 साल 3 साल तक उसके घर में कोई न कोई काम पड़ते रहे, कोई न कोई काम पड़ते रहे, और माता पिता के घर आई ही नहीं, तो उसकी आलोचना होती, निंदा होती नहीं होती ना। हम अपनी आत्मा में अनंत काल तक रहें, कोई निंदा नहीं है, वो रहने जैसा है। अगर नहीं रहा जा सके, पंच परमेष्टि की शरण में आए। पंच परमेष्टि की शरण में आए तो पंच परमेष्टि कहते हैं हम जिसकी शरण में हैं तू उसकी शरण में जा। हमारे पास आया, तूने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि तू गलत जगह नहीं गया। गलत जगह जाता तो तुझे वो और बाहर भेज देते। तू यहां आया है तो हम तुझे तेरा ठिकाना बताते हैं, तू अपनी शुद्धात्मा में जा। क्यों? क्योंकि हमारी आराधना से तुझे पुण्य मिलेगा और अपनी स्वयं की आराधना से तुझे मोक्ष मिलेगा। तुझे मोक्ष चाहिए या संसार के स्वर्ग की भट्टी चाहिए, ये बता दे। समझ में आ गया? तो ये जो अशरण भावना है ना, ये अशरण भावना भी अपन लोगों को
अशरण की चर्चा, जगत में कोई तेरा शरण नहीं है। क्या कहा? जगत में तेरा कोई शरण, एकमात्र अगर तेरा कोई शरण है, एकमात्र अगर तेरा कोई सहायक है, तेरे को आश्रय दाता यदि कोई है, और अनंत काल तक अगर तुझे कोई आश्रय दे सकता है, तो वो तेरा शुद्धात्मा है। और अनंत काल तक आश्रय दाता शुद्धात्मा का स्वरूप यदि कोई बताते हैं, तो वे पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि के पास अनंत काल तक आश्रय दाता स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का स्वरूप समझने के लिए जाना, पंच परमेष्टि की शरण में भी रुकना नहीं। रुकना, स्थिर होना, समा जाना, डूब जाना, उसके लिए तो एकमात्र अपना शुद्धात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। विचार तो करो आप। ऐसी जो 12 भावना, उसके बाद मैं खाली नाम लेता हूं। संसार भावना, अनित्य, आश्रम, संसार। उसके बाद एकत्व और अन्यत्व। एकत्व में अकेला आया, अन्यत्व मेरा कोई साथी नहीं है, ये अस्ति नास्ति है। और उसके बाद असुचि भावना आई, और असुचि भावना में शरीर के स्वरूप का विचार करा के शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न करा। हम शरीर के प्रति राग करते हैं, जिसके संगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। मैंने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना चाहिए था, असुचि जान करके, क्योंकि असुचिता उसका स्वरूप है। गजब की बात तो ये कि शरीर कितना ही असुचि हो, लेकिन इस असुचि शरीर में रह करके भी भगवान आत्मा असुचि नहीं हुआ। भगवान आत्मा ने अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी। ठीक है, तो उस असुचि शरीर के प्रति भी अपने को उससे भिन्नता का बोध होना चाहिए। इसके लिए शरीर की असुचिता और भगवान आत्मा की पवित्रता की चर्चा कराकर यहां तक अपने चित्त को वैराग्य की भाव भूमि से तैयार किया जाता है। और जिसका चित्त वैराग्य की भाव भूमि से तैयार हो गया, फिर उसमें तत्व ज्ञान का बीज बोया जाए। क्यों? क्योंकि कठोर शिलाओं पर बोया गया बीज उगता तो है ही नहीं, बेकार और चला जाता है। इसी तरह राग रंग से, मिथ्यात्व से, कसायों की तीव्रता से हमारे हृदय कठोर हो गए हों, तो आचार्य कहते कि 6 प्रकार की वैराग्य भावनाओं का चिंतन करके अपने चित्त की भाव भूमि को वैराग्य से इतना कोमल बना लो कि जिसमें तत्व ज्ञान का बीज पड़ते ही अंकुरे फूटने लगे, है ना। और उसमें सबसे पहली भावना कौन सी आती है? आश्रव। तो आश्रव भावना, तो आश्रव की भावना नहीं है वहां। आश्रव भावना संक्षिप्त शब्द है, आश्रव के अभाव की भावना। उसके बाद कौन सी आती है? संबर भावना, संबर को प्रकट करने की भावना। निर्जरा, शुद्धि की वृद्धि। उसके बाद क्या आती है? लोक भावना, निर्जरा आ गया, हाँ, लोक भावना। उसके बाद आती है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहा है। आचार्य कहते बोधि माने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। कहते भाई साहब वो तो आपका अपना भाव है, और अपना भाव अपने को दुर्लभ कैसे हो सकता है? इसलिए वास्तव में बोधि दुर्लभ नहीं है, लेकिन आज तक इसने उस बोधि की उपलब्धि नहीं की, अपने स्वरूप की ओर झांक करके नहीं देखा, इसलिए सुलभ होने पर भी दुर्लभ हो गई है। यह बात व्यवहार से कही जाती है कि दुर्लभ है, वास्तव में तो तुझे तेरी प्राप्ति वो दुर्लभ कैसे हो सकती है? इस तरह बोधि दुर्लभ, और बोधि दुर्लभ में इस बात का भी चिंतन किया जाता है कि देखो अभी हम निगोज से निकले, त्रस पर्याय प्राप्त की, मनुष्य कुल में आए, मनुष्य कुल में जैन कुल में आए, दीर्घ आयु मिली, निरोगी शरीर मिला,
वीतरागी देवसास गुरु का योग मिला। पंचम काल में कुंद आचार्य जैसे वीतरागी संतों के ग्रंथ और उनकी वाणी अपने को मिली, उनकी वाणी के रहस्योद्घाटक गुरुदेव का योग अपने को मिला। इतना होने पर भी अपन अपना कल्याण नहीं करें, अपनी आत्मा का हित नहीं करें, तो कहते हैं कि तेरे लिए बोधि की प्राप्ति दूर है। अरे भाई, ये तो अंधियारी रात्रि, लाइट चली गई, अमावस्या की रात्रि, इतने में बिजली कड़की, सुई में डोरा पिरोले, इतना सा काल है। ये गुरुदेव का योग अपने को मिला। ये अंधेरी रात्रि अमावस्या की, उसमें कड़कती हुई बिजली के समान सुई में डोरा पिरोने का काम कर लेने जैसा है। ऐसा योग दोबारा कब कितने काल बाद अपने को मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां से सिमंदर भगवान के पास जाएंगे। यहाँ कितने दिन मंदिर जाते हो मुझे पता है, ज्यादा मत खुलाओ, ठीक है। तो उसके बाद अंतिम भावना कौन सी आती भैया? धर्म भावना, ठीक है। और धर्म भावना माने अपनी आत्मा की पवित्र परिणति, पवित्र स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हो, उसका नाम धर्म भावना है। ये धर्म भावना संवर के कारणों में, 12 भावनाओं को संवर के कारणों में भी गिनाया गया है ना। वो सारी चर्चाएं हैं, वो तो आज अपनी शिविर की पूर्व भूमिका, शिविर का प्रारंभ का पहला दिन, कल से अपना शिविर प्रारंभ होगा और अपना जो विषय आचार्य कुंद देव के ग्रंथों के आधार पर जो विषय अपना चलेगा, कल हम लोग कुंद आचार्य देव की क्या महिमा है, उनका क्या प्रदेय है, उनका हमारे पर क्या उपकार है और उनके उपकार को हम कैसे चुका सकते हैं, इन सभी विषयों पर अपन चर्चा करेंगे और अपनी बात को अभी हम विराम देंगे।